हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे खुद भी बहुत ऑड लग रहा है। इस तरह से 6 महीने हो गए होंगे शायद कैमरे पे बात करते हुए। बट मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी कहाँ हो और कोई बात तो नहीं है। बहुत कंसर्न दिखाई आप लोगों ने। मैं किसी का इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पाई, बट मैं सारे कमेंट्स चेक कर रही थी। मेरी पुरानी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक अपडेट वीडियो बना देते हैं कि मैं कहाँ हूँ एंड क्या सिचुएशन है, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जी हाँ, मैंने थोड़ा टाइम का ब्रेक लिया हुआ है। जो हुआ था इस ईयर की स्टार्टिंग में मेरे साथ, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रही, तो मेरा उतना दिल नहीं करता था वीडियोस बनाने का। कुछ स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी वीडियोस बनाई भी थी, बट इन दी एंड फिर मेरा मन नहीं किया। मैं उस तरह से कोई काम नहीं करती थी कि व्लॉग्स में शेयर कर पाऊँ, तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया। एंड मुझे 2 से 3 महीने लग गए थे उस चीज़ से उभरने में। मीन्स जनवरी की बात है, आप सबको सब पता ही है। जनवरी फरवरी में पूरी तरह से घर पे ही थी। मार्च में मैंने थोड़ा बहुत निकलना शुरू किया था, एक आध बार बस अपने घर गई थी थोड़े बहुत देर के लिए। और फिर उसके बाद ये लॉकडाउन शुरू हो गया, तो उसके बाद तो कहीं जाना आना ही नहीं रहा। इतने महीनों में अपने घर नहीं गई। जस्ट 2 मिनट का डिस्टेंस है मेरे घर का, बट मैं तब भी अपने मायके नहीं जाती थी, अपनी सेफ्टी के लिए, उन सबकी सेफ्टी के लिए। एंड मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रख रही हूँ। इस मामले में साफ सफाई एंड ऑल दैट, सोशल डिस्टेंसिंग पूरा ध्यान रख रही हूँ। एंड ये मैं होप करती हूँ कि आप सब भी इस चीज़ का ध्यान रख रहे होंगे। एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, यही एक रूल है जिससे आप अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा सकते हो। तो मैं मीन्स मार्च में लास्ट गई थी। उसके बाद मैं अब एक बार गई हूँ, अब जुलाई, जी हाँ, अब मैं उसके बाद गई हूँ जुलाई में अपने मायके। उसका रीज़न बहुत ही दुखद है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ब्रदर। मेरे जो सबसे बड़े भैया थे वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उनको एक दिन देखने गई थी। एंड उसके बाद जब वो चले गए तब जाना हुआ मेरा। कोरोना की वजह से जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो किसी को जाना आना भी अलाउड नहीं था, कोई भीड़ वगैरह लगाना अलाउड नहीं था, तो हम हॉस्पिटल भी नहीं जा पाए थे। फिर बाद में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो घर आ गए थे। तब मैं एक दिन गई थी देखने, बस एक नज़र उन्हें देख करके आई थी। वो बहुत तकलीफ़ में थे, उन्हें देखते ही मेरी रूह कांप गई थी। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना वर्स हो जाएगी चीज़ें कि मैं उनको आगे कभी देख नहीं पाऊँगी। सॉरी गाइस। हाँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे 5 बड़े भाई हैं और मैं उनकी एकलौती बहन हूँ। और जो भैया मेरे अब चले गए वो मेरे सबसे बड़े भैया थे। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, मीन्स वो थोड़ा सा उनको मेमोरी में कुछ इफ़ेक्ट था, तो उनको थोड़ा याददाश्त उनकी कमज़ोर हो गई थी। काफ़ी टाइम से वो वैसे वीक रहते थे, लेकिन ऐसे कुछ लाइफ थ्रेटनिंग उन्हें कुछ नहीं था, थोड़ा बस वीक हो गए थे। लेकिन ये बीच में अब उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड कोरोना की वजह से उन्हें उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, या जो भी आप कह सकते हैं। उन्हें वही बुखार, खांसी, जुकाम सब हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने टेस्ट कराया या नहीं कराया, मीन्स ये वाली स्टोरी मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर को आइडिया लग जाता है कि है या नहीं है, या अपनी सेफ्टी के लिए वो उन्होंने नहीं कराया। तो जो भी था, मेरे भैया को काफ़ी दिक्कत थी और 11-12 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो जब डिस्चार्ज होता है इंसान, तो ये होप बन जाती है कि कुछ बेटर है और इम्प्रूव करे हैं, इसीलिए उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। तो वो घर जब आए थे तब मैं उन्हें देख के आई एंड मैंने खुद को समझा लिया था कि चलो अब वो ठीक हो रहे हैं, इसीलिए उनको डिस्चार्ज किया गया है। बट बैड लक ये रहा कि उनकी सिचुएशन वर्सन होती गई एंड कोरोना की वजह से अच्छे हॉस्पिटल्स ने ट्रीटमेंट देने से इनकार कर दिया, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। उसके लिए उनको ऑक्सीजन लग रही थी एंड एकदम से उनकी ऑक्सीजन लेवल लो हुआ। उन्हें इमरजेंसी में लेके जाने की कोशिश की, बट एट अ मोमेंट ही लॉस्ट हिज लाइफ। बहुत ही दुखद चीज़ है, कैसे बताऊं। इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और वो भी इसी अपडेट के साथ बना रही हूँ। मेरे पापा जैसे ही थे वो, मैं अपने भाइयों की एकलौती बहन हूँ, सबसे छोटी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। एक पहले मैंने अपने पापा को खो दिया,
उसके बाद अब मेरे बड़े भैया चले गए, जो मुझे सबसे लाड से रखते थे, इतने प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरते थे वो। ये राखी जिस दिन पड़ी है उस दिन 13वीं थी उनकी। सबसे पहली राखी मैं उन्हीं को बांधती थी और वो नहीं थे। सॉरी। तो इस बार की राखी मेरी बहुत ही बुरी निकली है। उनके जाने के बाद सबसे पहला त्यौहार था, इंडियन कल्चर रीत होती है त्यौहार उठाना एंड ऑल दैट, जो बहन बेटियां ही वो सब करती हैं, तो मुझे वो रीत करनी थी वहाँ जा कर के। जिस घर में मैं अपने भाइयों को राखी बांधने जाती थी, मेरा सबसे बड़ा भाई चला गया। मैंने उनकी तस्वीर का तिलक किया, मेरा दिल फट गया। वो मेरे वो भाई थे जो इन सब चीज़ों में, रीति रिवाज में सबसे आगे रहते थे। मैं अपने और भाइयों को बोलती थी तैयार हो जाओ, नहा लो, तैयार हो जाओ, लेकिन इनको मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं बोलना पड़ा। ये सबसे पहले तैयार होके बैठते थे। किसी की राखी देर सवेर हो जाए लेकिन इनकी कभी नहीं होती थी, ये हमेशा तैयार मिलते थे। जैसे मेरे पापा बहुत सिस्टमेटिक थे, वैसे ये भी बहुत डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक थे। पापा के जाने के बाद जो भी एक फ़र्ज़ होता है एक बड़े भाई का, उन्होंने, भाभी ने बहुत ईमानदारी से सब किया। मुझे पता है मेरी भाभी है, वो मेरे भैया के हक का हर फ़र्ज़ आगे भी निभाएंगी। बट मेरी बड़ी भाभी बहुत सच संवर के रहती थी। अब उनका सूना चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। आपने देखे होंगे मेरे भैया राखी दौड़ सब वीडियोस में, हमेशा वो रहते थे, घर पे ही रहते थे। तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो ऑफिस वगैरह नहीं जाते थे। और मेरे 3 बड़े भाई हैं और 2 मेरे थोड़े से मिलर हैं, तो वो तीनों के प्रति मेरी एक रिस्पेक्ट अलग ही थी। बाप समान रोल पे थे, क्योंकि मैं बहुत छोटी पड़ जाती थी। तो ऐसा लग रहा है मेरे सर से इतना बड़ा साया उठ गया है। मैं घर में घुसती थी, वो हमेशा मुझे नीचे लॉबी में ही बैठे मिलते थे। सबसे पहले मैं उनको मिल के आती थी, फिर मैं ऊपर चढ़ती थी। अब मैं घर जाती हूँ तो कोई बैठा नहीं होता है, दूसरे भाई होते हैं बट कोई और वो नहीं होते हैं। तो ये हुआ है मेरी लाइफ में। पता नहीं भगवान कैसे कैसे दिन दिखाएगा। पहले मेरा बच्चा चला गया, अब मेरे बड़े भैया चले गए। बहुत मुश्किल से एक दुख से उभर रही थी कि दूसरा दुख मिल गया। 1 महीना होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं वापस से यूट्यूब पे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग के जब कमेंट्स एंड रिस्पॉन्स आते हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देते हैं। जब मेरे बेबी का इंसिडेंट हुआ था तब आप लोगों ने मुझे बहुत बूस्टअप किया था। तो मैंने कहा अब मैं खाली दिमाग होता है, पूरा दिन एक ही चीज़ सोच सोच के मैं भी परेशान हो जाती हूँ। मैंने काफ़ी वेट लूज़ भी किया है, शक्ल से आपको दिख रहा होगा। तो यही है अपडेट। और बात रही ब्लॉगिंग की, तो पूरी कोशिश करूँगी वापस से फिर से स्टार्ट करने की, एक नया स्टार्ट देने की, ज़िंदगी में आए इस बदलाव को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की। अपनों को खोने का दुख बहुत बहुत बड़ा होता है, बट क्या कर सकते हैं, जीना तो पड़ता ही है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है उस तरह से बोलने के लिए, बट ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी एंड वापस से आप लोगों से कनेक्ट होंगी। ये एक अपडेट वीडियो था, इसमें मैंने आपको बता दिया है मेरी करंट सिचुएशन क्या है। हाँ, काफ़ी लोगों के ये कमेंट थे कि कहीं आप प्रेग्नेंट फिर से तो नहीं हो गई, इस वजह से आपने ब्रेक लिया है। तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि डियर, मैं 3rd प्रेगनेंसी इतनी जल्दी नहीं प्लान कर सकती। और मैं इतनी जल्दी 3rd प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकती हूँ। 3rd प्रेगनेंसी का मतलब है 3rd सी सेक्शन, एंड अभी मेरी बॉडी हील नहीं हुई है। वैसे भी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन के बाद 2nd ऑपरेशन के लिए 2 से 3 साल बोला जाता है, और उसके बाद फिर से 2 से 3 साल का गैप बोला जाता है। तो अभी तो दूर दूर तक ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं है, ना मैं फिज़िकली ना मैं मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। जिन लोगों को नॉलेज है उन्हें पता होगा कि 3rd सी सेक्शन इतना सेफ़ नहीं रहता है, तो कम से कम 1.5 से 2 साल का गैप चाहिए ही होता है। तो उतना, उससे ज़्यादा गैप जितना बेटर हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी को हील होने की भी ज़रूरत होती है। तो कोरोना काल है, दूसरा ये रीज़न है। तो इस तरह की कोई इशू नहीं है, मैं सेफ़ हूँ अपनी फैमिली के साथ। जो भी मेरी लाइफ में फैमिली में हुआ वो मैंने आपको बता दिया है।
बाकी सब जैसा आप लोग अपने घर में हैं, मैं भी वैसे ही घर में ही हूँ, कोई ख़ास नहीं है। बट ये है पार्क फेसिंग घर है, बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा बच्चे शाम को साइकिलिंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं। पहले 1 आध महीने तो बिल्कुल ही सब अंदर थे, बट अब बच्चे धीरे धीरे निकलने लगे हैं। मैं भी शौर्य को निकालती हूँ क्योंकि स्कूल भी बंद है, ऊपर से घर के अंदर बच्चे बड़े बड़े फ़ोन टीवी रहता है, तो इसलिए तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। सैनिटाइज़र्स यूज़ करे जाते हैं, मास्क तो हर बच्चा नहीं लगाता है, शौर्य नहीं लगाता है, मैं और बाकी कॉलोनी में अगर लेडीज़ वगैरह निकलती हैं सब मास्क लगा के रखते हैं, बट शौर्य नहीं लगाता है। मैं वैसे सैनिटाइज़ करती हूँ, गेट, बॉल, टॉयज़ एंड ऑल दैट सबका ध्यान रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही था मेरी लाइफ को लेकर के अपडेट। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये कमबैक आप लोग पसंद करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं देखती हूँ फिर मैं कंटिन्यू करूँगी या नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है, आप लोगों ने बहुत टाइम वेट किया मेरा और मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई। बट अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी। मैं अभी ये भी नहीं कह रही कि मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूँगी पहले की तरह, वो नहीं हो पाता मुझसे। और इस समय कुछ कहीं आप बाहर नहीं जा रहे हो, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हो, कोई शॉपिंग नहीं, कोई हॉल्स नहीं, कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में, तो बहुत सिंपल लाइफ एंड सिंपल व्लॉगिंग आएगी। तो अगर आप वो सब देखना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी कुकिंग एंड जो क्लीनिंग वगैरह जो चल रहा है लाइफ में वो सब मैं शेयर कर दूँगी, बट थोड़े थोड़े गैप के बाद, रेगुलरली नहीं कर पाऊँगी। तो आई होप आप लोग मुझे फिर से देखना पसंद करेंगे। अगर पसंद करें तो कमेंट कर दीजिएगा, एंड अपना और अपनों का ध्यान ज़रूर रखिएगा प्लीज़। ये बहुत ही गलत टाइम चल रहा है कि आपको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। अगर कोई माइनर भी चीज़ हो जाती है तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी भी सेंस में मैं आप लोगों से यही कहूँगी। मैं भी हर चीज़ का ध्यान रख रही हूँ, एंड माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि सब सेफ रहें। मैं, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, एंड आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि आप लोग भी सेफ रहें। तो बस फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय।